उत्तर प्रदेश में इस वक्त बीजेपी जहां 2022 के विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, वहीं राजधानी लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन का शोर और भी तेज होता जा रहा है। मगर आप तब चौंक जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि अब बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन वह लोग कर रहे हैं जो बीजेपी के वोटर हैं और अब पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संकट से कोई राजनीतिक दल गुजर रहा है तो वह उत्तर प्रदेश का सत्ताधारी राजनीतिक दल यानी भाजपा है। भाजपा जहां नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में लगी हुई है, वहीं पदाधिकारियों और सरकार के बीच खींचातान को भी सुलझाने में लगी हुई है। मगर अभी तक बीजेपी को कोई बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के मूल वोटर यानी व्यापारी समाज, स्वर्ण समाज भी बीजेपी से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ में रोज अलग अलग वर्ग के लोग अपने वादों को सरकार को याद दिलाते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की स्थिति कमोबेश राजधानी की तरह ही है। ऐसा कोई जिला उत्तर प्रदेश में नहीं होगा जहां पर सरकार के खिलाफ किसी भी दिन धरना प्रदर्शन ना हो, वह भी उन लोगों के द्वारा जो एक समय में बीजेपी को जिताकर उत्तर प्रदेश में लाए थे। वन टैक्स वन नेशन के नाम पर जीएसटी लागू हुआ, पर उसके बावजूद भी मंडी शुल्क जैसे तमाम टैक्स अभी भी चल रहे हैं और अलग अलग रूप में व्यापारी का शोषण हो रहा है। व्यापारी का व्यापार ठप हो रहा है। उसमें 5 स्लैब की जीएसटी लाने का काम किया। हमारी मांग है कि जीएसटी का सरलीकरण किया जाए। लगभग 4000 करोड़ रुपया व्यापारियों का जीएसटी का बकाया है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पे उन्हें दिया जाना है, परंतु उसे भी सरकार हीला हवाली कर देने का काम नहीं कर रही है। व्यापारी के ऊपर ब्याज चढ़ रहा है। ऊपर से कोरोना की मारामारी में हमने इस बात की मांग की है कि जीएसटी में रजिस्टर्ड तमाम व्यापारियों को 10 लाख का उन्हें मुआवजा देने का प्रावधान करने की बात की जाए। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जिस तरह से जीएसटी को लागू करने का काम किया है, समाजवादी व्यापार सभा ने पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री के नाम जीएसटी के सरलीकरण के लिए, उसे 3 स्लैब में करने के लिए, डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लेने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड को समयबद्ध तरीके से वापस करने के लिए, ई वे बिल की कॉम्प्लिकेशन दूर करने के लिए, कहीं माल पकड़ा गया हो उसकी जाँच स्थानीय जहाँ व्यापारी रजिस्टर्ड है वहीं पर करने के लिए, इन तमाम मांगों के आधार पर हमने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को देने का काम करते हुए आज के दिन काला दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। यहाँ पर यह सवाल सबसे पहले खड़ा होता है कि क्या बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाली पार्टी अपने इस नारे पर खरी नहीं उतर पाई है क्या? बीजेपी के अंदर चल रहे शीत युद्ध ने बीजेपी को अंदर ही अंदर कमजोर कर दिया है। यह तमाम वह सवाल है जो आने वाले वक्त में पता चलेंगे। मगर जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, लोगों की नाराजगी उस पार्टी से सबसे ज्यादा हो गई है जिसे प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में लाया गया और केंद्र और राज्य की पूरी कमान दी गई। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ता और वोटर किस पार्टी की तरफ रुख करेंगे, यह तो देखने वाली बात होगी। मगर उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा बीजेपी के सपोर्टरों और कार्यकर्ताओं की पहली पसंद बनती हुई दिख रही है, जो कि बीजेपी के लिए सबसे चिंता की बात है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।